हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है और आप देख रहे हैं ज्योति एक्सप्लेन्ड। कर रहना पड़ा और उस फैमिली की एक लड़की से उसको प्यार हो जाता है। कहानी की शुरुआत में हम मानू नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे अपने माता पिता के तलाक की वजह से अपने रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ा। 10 साल का मानू 3 हफ्तों के लिए मैड्रिड से निकलकर स्पेन के दूसरे शहर में आया होता है, जहां वह अपने चाचा हुआन के घर रहने वाला था, मगर स्टेशन पर उसे बहुत देर तक उनका इंतजार करना पड़ा। मानू पहली बार अपने रिश्तेदारों से मिल रहा था और अपने माता पिता से दूर आकर तो निराश था, पर उसका अपने घर से दूर रहना जरूरी था क्योंकि उसके माता पिता एक दूसरे को तलाक देने वाले हैं। मानू जब हुआन के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके 3 चाचा हैं जो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मगर 3 हफ्तों के लिए उसे अलग अलग घरों में रहना होगा। पहला हफ्ता मानू जुआन के घर बिताने वाला है। हुआन अगले ही दिन मानू को अपनी दुकान में ले गया जहां सिर्फ औरतें काम करती हैं और वह अपने चाचा को उन औरतों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता रहा। मानू उससे काम सीख रहा था और तब वहां हुआन की बेटी फुएनसांटा आई, जिसे देखते ही मानू उसे पसंद करने लगा। मानू जुआन और फुएनसांटा के साथ वक्त बिताकर खुश था और एक दिन हुआन उन दोनों को शहर से दूर ले गया जहाँ शांति के माहौल में वह उन्हें पेंटिंग करना सिखाने लगा। हुआन मानू को कुदरत की खूबसूरती दिखाई और उस खूबसूरती को तीनों तस्वीर में उतारने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आया जिसे देखकर दोनों बच्चे डर गए। वह अजीब सा आदमी अपने आप को भगवान कहता है और भगवान कहने पर मानू ने उसे खाने के लिए एक फल दिया। फिर भी उसकी अजीब सी बातें खत्म नहीं हुई और वह कहने लगा कि वह गायब होकर दिखा सकता है। ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतें करके वह वहाँ से चला गया। जिस वक्त फुएनसांटा अपनी माँ से डांस सीख रही थी, उस वक्त हुआन मानू को कला के बारे में समझा रहा था। हुआन की वजह से मानू ने कलाकारों के बारे में और कला की खूबसूरती के बारे में समझना शुरू किया, पर इस बीच उसका ज्यादा ध्यान फुएनसांटा पर था। मानू धीरे धीरे फुएनसांटा को और ज्यादा पसंद करने लगा और यह बात फुएनसांटा भी समझने लगी थी क्योंकि वह भी उसे पसंद करती थी, इसलिए वह दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने लगी। फुएनसांटा समझ गई कि मानू खुश नहीं है और हर वक्त अपने माता पिता के अलग होने की वजह से निराश रहता है, इसीलिए उसे बेहतर महसूस कराकर फुएनसांटा ने कहा कि वह उससे कभी अलग नहीं होगी। उस दिन मानू को उसने एक राज बताया जिसे जानकर हैरान हो गया। फुएनसांटा ने बताया कि उनके चाचा फर्नांडो असल में एक गे है और यह बात कोई नहीं जानता। हुआन के घर रहने के बाद अगले हफ्ते मानू फर्नांडो के साथ रहने लगा और उसकी बेकरी का काम समझने लगा। हुआन की तरह फर्नांडो भी एक कलाकार है और चेलो बजाया करता है। उसे चेलो बजाते देख मानू को म्यूजिक का जादू समझ आने लगा। फर्नांडो ने बताया कि एक जीनियस बनने के लिए हर रोज सालों तक घंटों की मेहनत करनी होती है और अगर एक भी दिन मेहनत में कोई कमी रह गई तो म्यूजिक हमारा साथ छोड़ देता है। फर्नांडो का अफेयर उसी के असिस्टेंट टोनी के साथ चल रहा था और यह बात मानू जानता था। फर्नांडो की पत्नी बिएट्रिस भी इस बात से नाराज थी कि उसका पति काम पर ध्यान नहीं देता, मगर फर्नांडो का कहना था कि यह काम उसे खुशी नहीं देता, सिर्फ चेलो उसे खुशी देता है। एक दिन टोनी ने बताया कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए उसे फर्नांडो को छोड़ना होगा और उन दोनों के बीच हो रही सारी बातें मानू और फुएनसांटा सुन रहे थे। टोनी के जाने से फर्नांडो का दिल टूट गया और उसने अपनी जान देने की कोशिश भी की, पर वह ऐसा कर नहीं पाया। उस शाम जब मानू बिएट्रिस के कमरे में गया तो वह उससे पूछती है कि वह खूबसूरत लगती है या नहीं। वह मानू से अजीबोगरीब बातें करने लगी। मानू ने फर्नांडो और टोनी के बारे में उसे बता दिया। इस अफेयर के बारे में जानकर बिएट्रिस ने मानू से इस बात को राज रखने का वादा करने के लिए कह दिया और फर्नांडो से नाराज होने के बजाय बिएट्रिस उसे
संभालने लगी, जिसके बाद वह उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश भी करने लगी। मानू एक नई दुनिया देख रहा था और इस दुनिया में उसे फुएनसांटा के साथ खुशी मिल रही थी। उस दिन अचानक उन्होंने दो अनजान लोगों को छत पर देखा। तब फर्नांडो ने बताया कि वह एमिलियो की बेटी लॉली और उसका बॉयफ्रेंड है जो ड्रग्स लेकर वहाँ से भागा है फुएनसांटा को। तब कुछ नजर आया और वह कहने लगी कि उनके घर में कुछ बुरा हो रहा है। घर की ओर जाने पर उन्हें पता चला कि फर्नांडो की मौत हो गई है। हर कोई परेशान था, मगर सबसे ज्यादा परेशान भी बियाट्रीज थी, जिसने बताया कि अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। जुआन और उसके बड़े भाई एमिलियो ने फर्नांडो को जमीन पर बेहोश देखा और उन्हें समझ आया कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। सही वक्त पर एमिलियो उसे बचाने में कामयाब हुआ और उस दिन के बाद मानू एमिलियो के घर में रहने लगा। एमिलियो की बहन मार्गेरिटा मानू को पढ़ाने लगी। मानू उसे और अमेलिया की पत्नी लोला को परेशान करता रहा। एक दिन मानू के पिता एंटोनियो का कॉल आया और मानू को पता चला कि वह अब इटली में रहते हैं। मानू ने अपने पिता को बताया कि मार्गरेटा हर वक्त उन पर नजर रखती है, इसलिए वह परेशान होने लगा है और घर वापस आना चाहता है। मानू ने फुएनसांटा को बताया कि जल्द ही उसके पिता उसे लेने आने वाले हैं, पर यह सुनकर वह निराश हो गई। मानू और फुएनसांटा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर वह जानते थे कि दो कजन्स ऐसा कर नहीं सकते। एमिलियो के घर में एक कमरा था जहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी, मगर मानू उस कमरे में चला गया और उसे पता चला कि वह कमरा असल में एमिलियो का क्लिनिक है। एमिलियो उसे क्लिनिक पर देखकर खुश हुआ और अपने दूसरे भाइयों की तरह वह भी मानू को अपने काम के बारे में बताने लगा। एमिलियो एक आंखों का डॉक्टर था और वह मानू को आंखों में छुपी खूबसूरती दिखाने लगा। कुछ वक्त बाद मार्गरेटा उन पर फिर से नजर रखने लगी। वह उन बच्चों पर चिल्लाने लगी क्योंकि उसने उन दोनों को उस कमरे में आने से रोका था। वह एमिलियो से कहने लगी कि उनके पिता यानी कि मानू के दादा एंटोनियो से बात करने की जिद कर रहे हैं और वह मानू को एंटोनियो ही समझते हैं। मार्गेरिटा का कहना था कि वह उन्हें अब और नहीं संभाल सकी क्योंकि वह दिन भर मौत की बातें करते हैं। अमेलिया जानता था कि उसके पिता मानू से बात करके बेहतर महसूस करेंगे, इसलिए उसने मानू को अपने पिता के पास भेज दिया। मानू के दादा कहने लगे कि दुनिया खत्म होने वाली है और इसलिए उन्हें दुनिया खत्म होने से पहले दुनिया देख लेनी चाहिए। फुएनसांटा के अलावा किसी को भी मानू के दादा की बातें समझ नहीं आती थी, पर फिर वह कहने लगे कि इस घर में कई सारे राज्य हैं और वह सारे राज इस परिवार को शर्मिंदा करते हैं। वह खुद का राज भी बताने वाले थे, पर वह बताते हुए ही अपनी बात भूल गए। जब उन्हें अपनी बात याद आई तो उन्होंने बताया कि वह वर्ल्ड वॉर का हिस्सा रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने एक मासूम आदमी को बुरी तरह मारा था और उसे मारकर इसी घर के बेसमेंट में दफना दिया। ये राज बताने के बाद वह कहने लगे कि उन्हें ऐसी जगह जाना है जहां वह सुकून की सांस ले पाए और यही कहकर खुश हो गए। कुछ देर बाद मानू लॉली के साथ वक्त बिताने लगा और वह यह सोचने लगा कि लॉली खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे पर पेंट क्यों कर रही है। जब मानू ने उससे उसके बॉयफ्रेंड और ड्रग्स के बारे में पूछा तो वह नाराज हो गई और अपने बॉयफ्रेंड ड्रग्स की बात को राज रखने के लिए समझाकर वहां से चली गई। मगर वह यह नहीं जानती थी कि उसका परिवार पहले से ही यह जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड ड्रग्स लेता है। इस बीच मानू मार्गरेटा को अजीब सी बातें करते हुए देखने लगा और मार्गरेटा से पूछने पर वह सबको बताने लगी कि वह भगवान से बातें करती है। एमिलियो उसकी बातें सुनकर नाराज होने लगा और उसके पागलपन को छुपाने की कोशिश करने लगा, मगर मानू उसकी बातें सुनकर मजे ले रहा था।
उस दिन एमिलियो ने लॉली से कहा कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना होगा, पर जब उसने एमिलियो से बहस करना शुरू किया तो एमिलियो अपना होश खो बैठता है। एमिलियो को इस तरह देखकर मानू बुरी तरह डर गया, पर लॉली ने समझाया कि उसके पिता कभी कभी अपना होश खो बैठते हैं। मानू इस अजीब से परिवार के पागलपन का हिस्सा बनने लगा था, मगर यह पागलपन उन लोगों के लिए आम बात थी। वह सब ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। और अचानक एमिलियो के पिता उन्हें अकेलेपन के बारे में कविता सुनाने लगे। वह कविता उन्होंने मानू के पिता एंटोनियो के लिए लिखी थी और कविता सुनाने के बाद देर रात वह घर से कहीं दूर चले गए। पूरा परिवार उनके गायब होने से परेशान हो गया और तब मानू ने बताया कि फर्नांडो जानती होगी कि वह कहाँ है। सुबह होते ही एमिलियो मानू और फर्नांडो के साथ अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा और पूरे शहर में उन्हें ढूंढने के बाद आखिरकार वह उन्हें पार्क में मिले। एमिलियो को अपने सामने देखकर उन्होंने बताया कि वह यहाँ उसके आने का इंतजार कर रहे थे। अल्जाइमर्स की वजह से वह सब कुछ भूलने लगे और अपने घर का रास्ता भटक गए थे, इसलिए उस पार्क में आकर बैठ गए। फर्नांडो ने कहा कि वह जानती थी उसके दादा पेड़ पक्षियों से प्यार करते हैं, इसलिए वह समझ गई थी कि वह इसी जगह उन्हें मिल जाएंगे। उस वक्त मानू के दादा ने कहा कि वह समंदर देखना चाहते हैं क्योंकि वह सुकून की सांस वहीं ले पाएंगे। वह अचानक मौत की बातें फिर से करने लगे, मगर एमिलियो ने कहा कि जब तक वह जिंदा है अपने पिता को मरने नहीं देगा। एमिलियो ने वादा किया कि वह उन्हें समंदर के पास ले जाएगा और ये सुनकर वह बहुत खुश हो गए। घर जाते हुए एमिलियो के पिता एक और कहानी सुनाने लगे और यही कहानियां सुनते सुनते वह सब घर लौट गए। उस दोपहर उनकी समंदर देखने की ख्वाहिश पूरी हुई और मानू अपने पूरे परिवार के साथ बीच पर गया। पहली बार परिवार वाले खुश नजर आ रहे थे और उन सबको इस तरह देख मानू के दादा को आखिरकार सुकून मिल गया। सालों से सुकून की सांस लेने की ख्वाहिश आखिरकार पूरी हुई और आखिरी ख्वाहिश पूरी होते ही उसी बीच पर मानवे के दादा की मौत हो गई। उस पूरे परिवार की तरह मानू भी अपने दादा की मौत की वजह से दुखी था, पर उस वक्त फ्यूनरल पर मानू के माता पिता भी आ पहुँचे और तब मानू को एहसास हुआ कि उसके माता पिता के आने से उसका और सांता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। वह आखिरी दिन था जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, क्योंकि फ्यूनरल के बाद मानू अपने माता पिता के साथ मैड्रिड लौट गया और अगर वह दोनों मानू को लेने नहीं आते तो मानू अपनी जिंदगी हमेशा के लिए फुएंसेंटा के साथ बिता पाता। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और आगे ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।